आरएसएस का मुद्दा है। अब ये मुसलमानों को अपना दुश्मन बना के रखे हैं। मुख्यमंत्री है हमारे एमपी का तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, हाँ, काम भी अच्छा है, हर योजना है, गरीबों के लिए भी है। बीजेपी को विरोध रहता है मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आप लोग को? विदेश दौरा अच्छा लगता है उनके बारे में। फिलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं वो हमारे भाई हैं। फिलिस्तीन के लोग कर रहे हैं कि ये हमारा लैंड है, इसको छोड़ के आप जाइए, ये हमारी जगह है, या हमें इस पे हक हमारा होना चाहिए कि इस पे रूलिंग हमारी चलेगी, कैसे क्या होगा। तो उसको ये बोल रहे हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप है कि फैसले पे क्या ये चीज़ साबित हुई, उस पर ये चीज़ साबित हुई कि हाँ यहाँ पे मंदिर ही था। हम अपनी नस्लों में और अपने लोगों में ये चीज़ हम हमेशा ज़िंदा रखेंगे कि यार वो फैसला हमारे साथ एक किया गया गलत है। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप TV9 डिजिटल देख रहे हैं। हम इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट में, और जबलपुर में हम उत्तर मध्य विधानसभा आए हुए हैं। यहाँ इस वक्त हम किस मोहल्ले का नाम क्या था? नालबंद मोहल्ला। भाई साहब कह रहे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम इस जगह पे आए हैं ये समझने के लिए कि जबलपुर के मुस्लिम्स क्या सोच रहे हैं, जो भी सरकार आती है उसके बारे में उनके क्या खुद के मुद्दे हैं, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। नालबंद मोहल्ला में आए हुए हैं, तमाम नौजवान साथी ज़्यादा हमको दिख रहे हैं। हाँ, गुड्डू भैया आ गए हैं। तो भाई साहब शुरू करते हैं कि भाई साहब तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से खड़े हुए हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। मोहम्मद शाकिर, क्या करते हैं शाकिर साहब? मेरा ऐसे छोटा मोटा कारोबार है। कुछ बताइए अपने कारोबार के बारे में। सब्जी का कारोबार है। सब्जी का? हाँ। अच्छा, कृषि उपज मंडी में। अच्छा, मंडी में जी, थोक में सब्जी खरीदते बेचते हैं जी। अच्छा, मंडी कहाँ पे? दमोना का, दीनदयाल चौक। दीनदयाल चौक में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी क्या चलता है, हिसाब किताब थोड़ा बताइए मंडी के बारे में हमको। कुछ नहीं, किसान सौदा लाते हैं। हाँ। और दुकानों में रखते हैं, बेचते हैं अपन। जो कमीशन मिलना रहती है 5% वो मिल जाती है। उधार बिकता है माल। जैसे सब्जी के आप व्यापारी हैं, और इस भी सब्जी मैं देख रहा हूँ काफ़ी महंगी हो रखी, खासतौर पर प्याज बड़ा महंगा। क्या रेट इसमें यहाँ पर? 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। 50-40 रुपए किलो। ये मंडी वाला भाव है कि नॉर्मल जो आम विक्रेता वाला? मतलब 100 से 50 पे आ गया, हाफ सेंचुरी पे आ गया है। महंगा क्यों हो जाता है सब्जी वगैरह? अब खपत बढ़ जाती है और उत्पाद कम रहता है तो महंगा होगा। कि जिस चीज़ की खपत बढ़ेगी, उत्पाद कम रहेगा तो वो तो महंगी होगी करेगी। तो सरकार का क्या रोल होता है? लोग जैसे कि प्याज महंगा होता है या सस्ता होता है, या कोई भी सब्जी महंगी, सब्जी महंगी होती है, तो लोग सरकार को बड़ा कोसते हैं। सरकार का क्या रोल होता है, क्योंकि आप व्यापारी हैं, उस मंडी से जुड़े हुए हैं? सरकार का रोल ये रहता है कि सरकार अगर डीजल के दाम कम कर दे तो भाड़ा कम लगे। भाड़ा कम लगे तो आदमी को खाने को सस्ता माल मिले। नासिक से प्याज आती है, भाड़ा देख लो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए भाड़ा लग जाता है। अब उसी में से तो निकालना है ना सब। ये जैसे डीजल का रेट तो लगातार जो चल रहा है वो चल रहा है ना। प्याज अचानक से क्यों महंगा हो गया था? तो प्याज में भी उत्पाद नहीं है ना प्याज का। प्याज गर्मी में होती है और कुछ स्टॉक हो जाती होगी, तो वो जो जिनके पास स्टॉक रहती है वो निकालते हैं इस टाइम, वो अपने रेट से निकालते हैं। फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, सब्जी सब चुनाव में आते हैं। चुनाव में इस क्षेत्र के मुस्लिमों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ख्याल रखते हुए वोट देने वाले हैं इस बार लोग? आप सबसे पहली प्राथमिकता ये देखिए, आपके पास जितने लड़के खड़े हैं, टाइम क्या है, इनके हाथों में कोई रोजगार ही नहीं है। अच्छा, सबके चेहरे दिखाइए आप, इनको रोजगार मुहैया करा दीजिए। नहीं, चेहरे दिखाइए, फ्री बैठे। चेहरे में तो ऐसा लग रहा है अभी कैमरा आएगा, चेहरे मायूस हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली, क्या करते हैं अहमद? मैं एक कारीगर हूँ सुनार का। सुनार के कारीगर। पढ़ाई कितनी? 10th तक। 10th तक पढ़ाई की। तो किस तरह के रोजगार आपको लगता है आपको मिलना चाहिए? मेरे को यही लगना चाहिए कि हमारा 12 महीने का काम चले, सब खुश रहे, मेरे साथी भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। रोजगार ही नहीं है, 1 साल से हम लोग फालतू बैठे। कारोबार मंदा है। आते हैं, कारोबार मंदा है, हर चीज़ महंगाई की तरफ ही जा रही है, हर चीज़ महंगाई की ओर हो जा रही है। किस बेस पे लाएंगे हम लोग सरकार? महंगाई की वजह से कह रहे हैं कि आप कारोबार मंदा है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। क्या नाम है आपका दोस्त? सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान, क्या करते हो आप इमरान? जी, मेरी शॉप है, कपड़े की शॉप है। कपड़ों की शॉप है जी। कैसे चल रहा है काम धंधा? अभी तो फिलहाल मंदा चल रहा है। अच्छा, तो ऐसा है कि नॉर्मल टाइम है इसलिए मंदा है? नहीं, सीजन का टाइम है ये। सीजन टाइम है, उसके बाद मंदा है ये। कि उसका सबसे मेन शादियों का सीजन, हमारे यहाँ शादी चल रही है अभी, उसके बाद मंदा है। फिर मंदा क्यों है, मतलब कारण? महंगाई सर। एक्चुअली जब महंगी कोई चीज़ सस्ती रहेगी, अगर किसी का पैसे बचेंगे तो अदरवाइज कोई चीज़ खरीदेगा।
नहीं तो ऐसे में क्या खरीदेगा कोई भी कस्टमर। भाई अपन तो बनी है, अपने पास जब एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो अपन दूसरी चीज़ खरीदेंगे, दूसरी एक्स्ट्रा इनकम आएगी नहीं तो क्या खरीदेंगे। भैया ने बोला रोजगार का मुद्दा है ना। अब भाई साहब 10th पढ़े हुए हैं हाई स्कूल तक, तो हाई स्कूल पढ़े लोगों को क्या रोजगार दिया जाए, किस तरह का रोजगार दिया जाए? सर सरकार तो बहुत सारी पॉलिसी निकाल सकती है, अदरवाइज बहुत सारे काम है। रोजगार उसको मिल जाएगा, 3,000 रुपये का मिलेगा। अब 3,000 रुपये में खुद का खर्चा चलाएगा कि घर का खर्चा चलाएगा कि पेट्रोल का खर्चा चलाएगा? महंगाई 3,000 रुपये में, अगर आप महंगाई कम हो जाती है तो वो 3,000 रुपये भी पर्याप्त थे पहले के लोगों के लिए। 3,000 रुपये में भी पहले गुजारा हो जाता था, अब 30,000 में भी गुजारा नहीं है। महंगाई इसी को तो बोल रहे हैं ना आप, और किसको बोल रहे हैं? बिल्कुल। क्या होना क्या चाहिए, मतलब जैसे कि यहाँ पर हम पिछले 20-25 साल, करीब 2003 से 23, 18-19 साल भाजपा की सरकार है, बीच में 1-1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, है ना। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, नौजवानों से, और आप थोड़ा उम्र में बड़े हैं इन लोगों से, आप लोग के अनुभव के आधार पर जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चलती हैं उसका मुस्लिमों को फ़ायदा मिलता है? मिलता है, कुछ मुस्लिम उठाते हैं, जिनको जानकारी रहती है वो फ़ायदा उठाते हैं। किस तरह की योजनाएं, जैसे कि आप तो कौन सी? अरे लाडली लक्ष्मी योजना, ये वो, मतलब जो योजनाएं हैं जिनको जानकारी है उसमें भी पूरे लोगों को नहीं मिल पाता। मतलब बोला जाए कि आप लोगों के घर की जो महिलाएं हैं, जो लाडली बहना योजना जैसे आई है अभी, या लाडली लक्ष्मी जो बच्चियों की चलती है, इस तरह की योजनाओं की आप तक जानकारी आती है? जानकारी रहती है, लेकिन फ़ायदा 5% लोगों को मिलता है। क्यों 5%? आता ही नहीं, कंप्यूटर में नाम कागज़ लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, सब ऑनलाइन सिस्टम है। अब भाई ऑनलाइन सिस्टम में तो और पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी होनी चाहिए, तो नहीं हो पाता ना। क्यों नहीं होता, आप कारण क्या मानते अब सब सरकार को समझ लें या किसी को भी समझ लें, अब एक जीता जागता मिसाल है, वो शख्स है नहीं, वो ये योजना का फॉर्म ये अभी जो नहीं हाँ लाडली बहना वाला फॉर्म ही लेके बेचारे घूम रहे अपनी बीवी को लेकर, उनका हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, पूछा आपने? कुछ नहीं, मतलब नाम भी आ गया, पैसा भी नहीं मिल रहा। नहीं, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मुख्यमंत्री हों चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, ये लगातार ये बात कहते हैं कि जो भी हमारी योजनाएं हैं वो भेदभाव के आधार पे नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको मिलती है बराबर से। तो मैं वही समझना चाहता हूँ कि जो वो बयान देते हैं क्या वो सही आप लोग के मुताबिक ऐसा है कि नहीं है, कि क्या कोई भेदभाव होता है, ऐसा कुछ? हमसे बेहतर तो आप समझ सकते हैं, आप पूरा से नहीं, हमसे बेहतर तो आप समझ सकते हैं, हम इस मामले को कैसे बोलेंगे? क्या हमारी समझ कैसे बनती है, आप बताओ। हमसे जब हम आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों के अनुभव जानते हैं, है ना, आप लोगों की दुख तकलीफ जानते हैं, उससे हमारा अनुभव बनता है ना। जबलपुर में पहली बार आया हूँ, ईमानदारी से बताऊँ तो यहाँ आप लोग जो बताएंगे उसी से मेरी समझ बनेगी। कल को मैं किसी और शहर जाऊँगा तो मैं बता पाऊँगा वहाँ पे। क्या नाम है दोस्त आपका? मुजम्मिल खान। क्या करते दोस्त? बेकारी ही है, बेकारी है, जो मिल जाता वो कर लेते हैं। जैसे कि क्या क्या काम कर लेते हैं? ये भी वही काम करता है जो रोज लड़का। आप बताइए ना। ज्वेलरी का काम। ज्वेलरी का? क्या ज्वेलरी काम करते हैं? बनाने का काम। ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं। क्या क्या बना लेते हैं आप? अंगूठी, चैन, लॉकेट। अच्छा, तो उसमें आपको कमीशन कुछ मिलता है प्रति उसका, या आपकी दुकान है? काम रहता था जब तब कमीशन मिलता था, अभी तो काम ही नहीं है। काम नहीं है? काम क्यों नहीं? दीपावली के टाइम पे अच्छा काम रहता था मार्केट में, अभी बिल्कुल ही काम नहीं है। अच्छा, दीपावली में कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं क्या? कस्टमर आ रहे हैं मगर महंगाई कारण पीछे हट रहा है। जनता के पास पैसा होगा तो बनवाएगा ना। ज़्यादातर अब शादियों में बेंटेक्स का आइटम चल रहा है। कौन सा? बेंटेक्स। ये क्या होता है? ये बेंटेक्स का जो आइटम होता है, सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है या चांदी का कोई जेवर रहते हैं, उससे सोने का पानी चढ़ावा दिए, वो शादियों में ज़्यादा चल रहा है जी। ऐसा है। क्या पढ़ाई की है आपने? 10th क्लास। 10th क्लास। तो जैसे कि मैं ज़्यादातर नौजवानों से बात कर रहा हूँ, ये पढ़ाई कम होने, शिक्षा का अभाव जो है मैं देख रहा हूँ, ये क्यों है? और मुस्लिम पॉपुलेशन को अक्सर देखता हूँ जब मैं जाता हूँ, तो पढ़ाई की जब बात आती है शिक्षा की, तो वो काफ़ी पिछड़े नज़र आते हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप लोग? क्यों नहीं पढ़ पाते आप लोग? क्या कारण रहते हैं इसके? शिक्षा का अभाव है ना, बताएं तो आपको। स्कूल नहीं है इस क्षेत्र में। स्कूल कहाँ है आसपास? नहीं है। सरकारी स्कूल एक है, थोड़ा है लेकिन दूर है, लेकिन पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है जैसा एजुकेशन होना चाहिए। और लोग बोलेंगे, लोग कहेंगे, हमसे बोलेंगे कि एक ही आदमी से बात करते रहे आप, और फिर वो कहेंगे देखो कोई नेता होंगे, आप नेता हैं? तो लोग बता देंगे लोग। सर उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली क्या सरकारी काम में ना जो भी होता है, जैसे सरकारी स्कूल है, अभी वहाँ पढ़ाई जैसे होना चाहिए वैसी नहीं है, जैसे प्राइवेट में होती है, जिसमें एक टाइम टेबल है, बच्चों को थोड़ा सा देखा जाता है, वैसे कोई नहीं है। इसकी वजह से बहुत से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं पहुँचाते। उसका रीज़न ये है, जैसे सरकार को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। भाई सरकारी पेमेंट तो सभी लेते हैं, टीचर हो गए या सर हो गए, लेकिन वैसी पढ़ाई नहीं होती है।
ये क्या है बहुत जी और इसके पीछे भी और मुस्लिम एरियाओं में भी स्कूल बहुत कम है वैसे देखा जाए तो, इसका रीज़न ये है। अच्छा, एक कारण ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादातर मदरसों में जाती है। मदरसों में किस तरह की पढ़ाई होती है, इसको लेकर एक बड़ा बहस चली रहती है कि मदरसों में किस तरह की पढ़ाई होती है। ये भी लोग समझना चाहते हैं कि टेक्निकल नॉलेज जो है, या जो आप अंग्रेज़ी की बात करें, या जो प्रोफेशनल स्टडी होती है उसकी वकालत कम होती है, वहाँ धार्मिक स्टडी ज़्यादा होती है। नहीं सर, ये तो अपनी अपनी मान्यता है। जैसे आप हैं तो भाई अपने धर्म के हिसाब से आप अपना अच्छा पढ़ते हो, कोई नहीं। ऐसे हम लोग में भी है। ये तो मदरसे वाला कोई रूल है ही नहीं है एक्चुअली। तो अपन को यानी ये वाली जो है ना स्कूल वाली, वो तो उसमें ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि क्या पढ़ाई सिमिलर ही होती है, क्योंकि है क्या कि बाद में तो सबको कंपटीशन में उतरना है ना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, चाहे सरकारी स्कूल के बच्चे हो, चाहे मदरसे के स्कूल के बच्चे हो। जब आप 12th पास करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। फिर वहाँ मैटर करता है शिक्षा कैसी है किसकी, उसके हिसाब से कंपटीशन होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है कि मदरसों में बड़े बच्चे पिछड़ जाते हैं बाकी अन्य के मुकाबले? नहीं सर, ऐसी कोई रीज़न नहीं है भाई। वो दीनी की जैसे अपनी दीनी तालीम है, जैसा कोई किसी को हाफिज बनना हो या किसी को बनना है, यानी वो अपने हिसाब से पढ़ाई करता है। अब भाई जिनको स्कूल में यानी जो ऊपरी टॉप में करना, तो वो भाई कॉलेज स्कूल सब जाते हैं, वो तो कॉमन चीज़ है। वो भाई अपने हिसाब से वो भी पढ़ता है। हमारा बच्चा है जैसे भी हम यानी KG 1 में पढ़ रहा हमारा बेटा, मदरसा भी जाता है, वहाँ वो भी पढ़ाई करता है, ट्यूशन भी अलग करता है। इसका रीज़न ये है, अब इसमें कोई भेदभाव तो है नहीं। ये तो अपनी मान्यता है सर, अपने अपने धर्म के सब अपने फॉलो करते हैं, ये रीज़न है बस, और कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के इतने सालों से सरकार है, आप लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? कैसे नेता हैं? ठीक है, अच्छे नेता हैं, अच्छे हैं, सबको सबके हिसाब से सभी काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा अपने हिसाब से। सबको अच्छे लगते हैं शिवराज चौहान? जी हाँ, ठीक, अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? मुख्यमंत्री है हमारे MP का, तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, हाँ, काम भी अच्छा है, हर योजना है, गरीबों के लिए भी है, सबके लिए योजना। अच्छा। हाँ, और जैसे कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस से, कमलनाथ, वो कैसे लगते हैं? वो भी ठीक है, जो आएगा उसका सम्मान है। अब हम ही लोगों के वोट से खाली तो आप ही लोगों को जाएगा, तो हमारे एरिया से बस वोट से कौन जीत जाएगा? कोई भी। हाँ। अच्छा, आपकी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से विधायक हैं विनय सक्सेना, कांग्रेस के विधायक हैं, और उनके सामने खड़े हैं अभिलाष पांडे भारतीय जनता पार्टी से। और भी कोई तीसरा कैंडिडेट है मजबूत आप लोग के हिसाब से? नहीं। एक बड़ी चर्चा होती है पार्टी की AIMIM, प्रत्याशी उनका है यहाँ पे? नहीं उतरा है यहाँ नहीं है। पूर्व में, पश्चिम में। अच्छा, पश्चिम में नहीं उतारा, इस उत्तर मध्य में नहीं उतारा है, दूसरी जगहों पे उतारा है। तो जैसे इन दोनों के बीच यहाँ क्या माहौल है, कैसा काम रहा यहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं सक्सेना? कैसा काम रहा उनका? अच्छा रहा। अच्छा रहा। क्या किया उन्होंने? ये रोड जो आप खड़े हो इसमें ये उन्हीं ने डलवाई है। उन्होंने डलवाई जी। और क्या किया? और ऐसा भी कुछ ज़्यादा जानकारी में तो नहीं, ये रोड का आप लोग के साथ कुछ काम किया है? बहुत काम किया है विनय सक्सेना जी ने, रोड डलवाया है, और भी जितनी भी फैसिलिटी है यहाँ के मध्य की जितनी भी जनता परेशान रहती है, सब जाते सबका काम निकालते हैं वो, उन्हें सबकी सुनते हैं, सबका काम में आते हैं वो, तो फिर से वही आ रहे हैं। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? इस बार फिर से विनय सक्सेना जी आ रहे हैं। विनय सक्सेना आएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। टोपी बड़ी सुंदर लगा रखी है आपने। नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं? गाड़ी बनाते हैं। गाड़ी बनाते हैं। गाड़ी बनाते हैं, मतलब गाड़ी के मैकेनिक हैं आप? अच्छा, काम कैसे चल रहा है गाड़ी वाड़ी का? शुक्र है अल्लाह का, बेहतरीन चल रहा है। बेहतरीन चल रहा है। चुनाव में चल रहा है, आपको पता है? हाँ, कौन सा चुनाव है? विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का कौन कौन नेता लड़ रहे हैं? विनय सक्सेना है हमारे उधर से, और शायद BJP पार्टी कोई को बदली है, शरद जैन को ना दी कि कोई दूसरे को दी, सुनने अभिलाष पांडे। क्या माहौल है चुनाव में यहाँ पे? वही जैसा रहता है। आप लोग के लिए किसने काम किया है? ठीक, अभी तो ये तो शरद जैन जब जीतते रहे तो इधर आते ही नहीं रहे। अच्छा, भाजपा तो हाँ, वो BJP को विरोध रहता है मुसलमानों से। क्यों? सबसे है वो मतलब पुश्तैनी विवाद कहलाता है। क्या क्या विवाद है? मुसलमानों से कट्टर दुश्मनी है ना BJP की। मुसलमानों से कट्टर दुश्मनी है BJP की। क्या दुश्मनी है? वो एक तासुब होता है और कुछ नहीं। थोड़ा हमको समझाइए, मैं जानना कि क्या आपको क्या लगता है क्या दुश्मनी है? वो शरद जैन से आके पूछ लेना चाहिए ना। शरद जैन से आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि BJP की मुस्लिमों BJP पसंद ही नहीं करती लोगों को। पसंद नहीं करती? क्यों नहीं पसंद करती?
अब वो शरद जैन से जाके समझना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी समझते हो ना कभी? हम लोग तो कई बार उनके पास गए तो उन्होंने हम लोग का काम ही नहीं करे। जब वो नहीं करते हैं काम, क्या कहते हैं? नहीं करते रहे ना, अब तो करेंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं वो पार्टी में। अब विनय सक्सेना जी है वो करते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले काम नहीं करते हैं? बीजेपी वाले काम नहीं करते। अभी बीजेपी वाले आप लोग के बीच आते हैं प्रचार करने, वोट मांगने आते हैं आप लोग? आते हैं। आते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट भी लगता है मोती नाला में। क्या बोलते हैं? आते हैं वो तो चुनाव के लिए आते हैं, वोट वोट लेके बात करते होंगे ना, कैंपेन करते हुए वोट मांगते होंगे। यहाँ पे दोनों ही पार्टी को वोट मिलता है। कोई बीजेपी को भी मिलता है और कोई किसी के दुश्मन नहीं है। अभिलाष भाई भी यहाँ आप देख लेना रिजल्ट के टाइम, उनको भी वोट मिलेगा, कांग्रेस को भी वोट मिलेगा। हम लोग तो वोट देने के लिए बने हैं, वोट देंगे। कोई भेदभाव नहीं है, हर किसी का विकास होता है यहाँ, चाहे भाजपा आए या कांग्रेस आए, ऐसा नहीं है। और वो भी उनके भी पर कोई ऐसा नहीं रहता है कि गड़बड़ हो। शरद जैन जी को भी वोट मिलते थे, अभिलाष जी को भी मिलेंगे, विनय भाई को भी मिलेंगे, सबको वोट मिलते हैं यहाँ की मतलब ज़्यादा जोर किसका है? ज़्यादा जोर कांग्रेस का ही रहता है, ये तो बताने की ज़रूरत है। जब मैंने बात की शिवराज कैसे लगता है आप लोगों का? अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आप लोग को? अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अच्छे प्रधानमंत्री, क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? अब यही आपको क्या बताया। कह रहे हैं? विदेश दौरा अच्छा लगता है उनके बारे में। विदेश दौरा अच्छा लगता है उनको अपने देश की और दूसरे देश से कोई कंपेयर नहीं कर पाते। वो दूसरे देश को उनको ज़्यादा फिक्र रहती है, अपने देश में क्या चल रहा है उनको इसकी कोई फिक्र नहीं रहती। ऐसा क्यों लगता है आपको? अब मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में इतना कांड हुआ और वो अपने देश ही में नहीं थे, उनका मुँह ही नहीं खोला इस बारे में। बाकी और भी इतने टॉपिक रहते हैं अपने देश में, जैसे छोटे छोटे बड़े। अभी हाल ही मणिपुर देख लीजिए, और ऐसे बहुत आते हैं, इस बारे में उनका मुँह ही नहीं खुलता है। अच्छा, मुंह खुलना चाहिए, बात करनी चाहिए आपको? बात करना चाहिए, समझना चाहिए जनता से, जनता की परेशानी। अब मणिपुर की परेशानी और भी इतनी है, वो विदेश दौरा करते रहते हैं, यही चीज़ उनकी अच्छी लगती है, विदेश दौरा। विदेश दौरा। और क्या सोचते हैं आप नरेंद्र मोदी के बारे में? यही सोचते हैं बस। जैसे कि वो कहते हैं कि भाई वो भेदभाव नहीं करते, जो भी योजनाएं हैं हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए, आपको लगता है ठीक बात है? हाँ, वो बात तो ठीक है, भेदभाव नहीं करते, पर वो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सब देख के चलना चाहिए अपने देश की। उनका दौरा आए दिन नया दौरा लगता रहता है उनका। नहीं लगना चाहिए, देश में रहना चाहिए। लगना चाहिए, पर देश को भी तो देखना चाहिए। वो तो बोले ही नहीं कुछ, 3, 4, 5, 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो बोल रहे इस टॉपिक पे, इतना बड़ा टॉपिक था। अच्छा, ठीक बात है। मध्य प्रदेश के बारे में आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार है, ऊपर नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं डबल इंजन है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? ये है, मामा का काम अच्छा है मध्य प्रदेश में, और काम अच्छा है। हाँ, मामा का काम अच्छा है, और मामा का एक तरीके से योजना भी अच्छी चल रही है यहाँ पर। कौन सी योजना? जैसे लाडली बहना योजना और बहुत सारी योजना भी चल अभी रही घर में किसी को लाभ मिला इस योजना का? है। नहीं, अभी तक तो मिला नहीं है। आप किसी को? अप्लाई किए हैं सब लोगों ने, पर अभी तक मिला नहीं है। क्या क्यों नहीं मिल रहा है? अब वो तो रीज़न पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। अप्लाई किए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, पर मिल नहीं पाया। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ, बहुत दिन से मेरे मन में सवाल था कि जैसे कि हम देखते हैं इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है, इसको लेकर भाई मुद्दा वहाँ का है। हाँ, वो मुद्दा तो और मैं देखता हूँ वहाँ जो चल रहा है सो चल रहा है, हिंदुस्तान में बड़ी चर्चा रहती है इसकी। अक्सर हम देखते हैं लोगों के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या एक नैरेटिव से बनाने की कोशिश होती है हिंदू मुसलमानों के बीच, इस तरह की बातें। तो क्या ये चीज़ें चुनाव पर असर डालती हैं? इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, उसका असर क्या यहाँ के चुनाव में लोकल लेवल पर पड़ता है? आप लोग भी चर्चा का विषय रहता है क्या? लोकल में तो लोकल मुद्दे ही रहेंगे। आप शायद कहाँ से, आप दिल्ली से, राहत इंदौरी को जानते होंगे, तो उनकी एक शायरी है कि आजकल सरहद पे बहुत तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। जब चुनाव आते हैं तभी ये मुद्दे हावी होते हैं, नहीं 5 साल कोई मुद्दा नहीं रहता। 5 साल आदमी अपना कमाने खाने में लगा रहता है, यही सब चल रहा है सब। और लोगों को क्या लगता है? क्या दोस्त? बस यही मुद्दा है, क्लियर यही मुद्दा है कि भाई जब चुनाव करीब आते हैं, जब ही कोई ना कोई ऐसा विचार आता है कि इंसान के मन में मन मुटाव, और कुछ उधर के कुछ इधर के इस टाइप के लोग रहते हैं जो मन मुटाव पैदा करते हो। बाकी कुछ ऐसा है नहीं। आप जबलपुर शहर में आए, आपने देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सुकून से शांति से अपना खाते कमाते हैं, सब भाईचारा बना के रहते हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि अपन उनको गलत बोलें, वो अपन को बोलें। ये लोगों की सोच है, जो गंदे लोग होते हैं चुनाव के टाइम, उनकी सोच रहती है, चाहे वो हमारे तरफी के हों या उस तरफी के हों। सिर्फ उनने ये मुद्दा बनाया है, और बाकी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है।
यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ कुछ भी नहीं चलता। आप कोई भी पार्टी हो, सबका सम्मान होता है, सबको वोट दिया जाता है, जिसको यहाँ देना हो। कोई दबाव भी नहीं रहता किसी के ऊपर, और कोई मतलब बोलता भी नहीं है कि भाई तुम इधर दो उधर दो। जिसकी मर्जी आए वो वहाँ दे। बूथ खुलता है, खुद उनके भी समझ में आ जाता है, कांग्रेस के भी और भाजपा के भी, किसको कहाँ से वोट कितने मिले। अपन को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक बात है जी जी भी। तो दोस्तों सवाल था मेरा जी, उसके बारे में क्या सोचते हैं? फ़र्क पड़ता है इस तरह के इंटरनेशनल मुद्दों का यहाँ पे? इससे अपन इंटरनेशनल मुद्दे पे अपन उसको इस ह्यूमैनिटी के ऊपर अपन उस चीज़ को देखेंगे ना कि इंसानियत के लिए आदमी और हमारी पार्टी जो हमारे सरबराह बन के बैठे हैं गवर्नमेंट में, वो अगर इस चीज़ से क्या अप्रोच लेते हैं कि यार ये अगर वहाँ का मामला चल रहा है, क्या वो ह्यूमैनिटी की नज़र से हम उसको नहीं देख सकते? क्या हम हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम या जूइज़ और मुस्लिम के उस पर देखेंगे? हम उसको एक ह्यूमैनिटी पे भी देख सकते हैं कि एक साफ चीज़ अगर दिख रही है कि जो लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। आज हम महात्मा गांधी को महात्मा बोलते हैं, फादर ऑफ द नेशन, कि उन्होंने क्या सिर्फ उनका काम था कि लोगों को जागरूक करके अपने देश के लिए, वो फ्रीडम फाइटर के लिए अपने लोगों को तैयार करके कि ये हमारी लैंड है, ये हमारी जगह है, हम यहाँ बसने वाले लोग हैं, तुम ये बाहर से आके बसे हो तुम लोग, उनको बाहर निकालने का काम था। आज वही अगर एक फ़िलिस्तीन में अगर कोई कर रहा है, वो काम अगर फ़िलिस्तीन के लोग कर रहे हैं कि ये हमारा लैंड है, इसको छोड़ के आप जाइए, ये हमारी जगह है, या हमें इस पर हक हमारा होना चाहिए कि इस पर रूलिंग हमारी चलेगी, कैसे क्या होगा, तो उसको ये बोल रहे हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप है और उनको टेररिज्म की नोक पे उनके ऊपर हमले कर रहे हैं और आम जनता को मारा जा रहा है। अगर आपकी लड़ाई हमास से, कोई ऐसा कैटेगोरिकल कोई अगर ग्रुप बना है जिसको आप टेररिस्ट एक्ट पे बोलते हो, हम उसको सही नहीं समझते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो एक आम इंसान को मार रही है, क्योंकि मुसलमानों का एक बेसिक रूल है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने एक शख्स को भी नाहक कत्ल किया, उसने सारी इंसानियत को नाहक कत्ल कर दिया। तो एक बंदे का नाहक कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है कि पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो हम उस आदमी को कैसे सही बोल सकते हैं? जिस तरीके से बॉम्बे ब्लास्ट में अगर हाफिज़ सईद या ऐसा कोई टेररिस्ट ग्रुप अगर बॉम्बे पे हमला करवा रहा है इस बेस पे कि यार मजहबी लड़ाई की वजह से, तो हम एज अ मुस्लिम होने के बाद भी हम उसको बोलते हैं कि ये क्रिटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि यार ये सही नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी वाली चीज़ होती है। वही चीज़ अगर गवर्नमेंट, आज हमारी गवर्नमेंट है, आज हम गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि यार ये हमारे भाई हैं, फ़िलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं वो हमारे भाई हैं, उनसे हमारा एक रिश्ता तो पक्का है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का, वो रिश्ता तो हमारा उनसे है। कि ये कहा जाता है भाई कि हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों ना सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में सोचें, क्यों उनके और देशों के बारे में आगे चल रहा है? रिश्ता हमारा ईमान का रिश्ता है ना, हमारे ब्लड रिलेशन अलग होता है और उससे बड़ा हमारा रिलेशन है दीन का रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता। उस रिश्ते से तो वो हमारे भाई हैं ना। उनके लिए हम, जैसे आज ये हमारी माइनॉरिटी में है, हम अगर मेजॉरिटी में होते तो हम फैसला कर सकते हैं। हम माइनॉरिटी में, हम गवर्नमेंट से ये चाहेंगे ना क्या हमारे दुखों को भी तो समझे। हम जो आवाज़ उठा रहे हैं फ़िलिस्तीन के लिए, आपने अलीगढ़ में जो लोगों ने उस पर मुद्दा उठाया, रैली निकाली, उनको पकड़ के आपने अंदर करना शुरू कर दिया कि आप आवाज़ नहीं उठाओ। क्यों आवाज़ नहीं उठाए? हमारा तो दीन हमें सिखाता है कि आप जिस चीज़ को हाथ से रोक सकते हो उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको ज़बान से रोको, और ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम उसके बारे में दिल में सोचो। लेकिन दिल में सोचना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है आपका, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप उसको कोशिश करके हाथ से रोको, नहीं तो अपने मुंह से रोको। तो हम इसको हाथ से तो नहीं रोक सकते हम इजराइल जाके, हम कम से कम अपना मुंह तो और अपनी हिम्मत निकाल के बाहर बोल तो सकते हैं कि यार गवर्नमेंट, आप हमसे वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने आप हमारे पास आ रहे हैं, आप वैसा बन के भी तो दिखाओ कि आपको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आप हमारे पास आओ कि भाई हमने आपका काम किया था, अब आपको वोट डालना, हमने झंडे क्यों लगाने हैं। बात यह है ना कि आपको हर साल वोट डालने से पहले ये सारी चीज़ें लोगों के हाथ पैर क्यों जोड़ने पड़ रहे हैं? आप वो काम करके दिखाओ। हम आपको क्या काम करना चाहिए? हम आपको एक मिसाल देते हैं कि असल जो लॉ एंड ऑर्डर जो हम लोग समझते हैं ना, उसको उसूलन जो मुसलमान समझता है, वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला सेकंड खलीफा ऑफ मुस्लिमीन, वो उनका निज़ाम इतना बढ़िया था। वो इस बात की मतलब वो इस बात को लेके चलते थे कि जो उनका एतराफ़, उनका जो उनका राज्य है, जिस पे मतलब 3 कॉन्टिनेंट्स में उनकी बर्र आज़म पे उनकी 22 लाख मुरब्बा मील पे उनकी हुकूमत थी, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने।
वो इस बात को कहते हैं कि फरात के पास अगर एक कुत्ता ही मरता है ना तो उसकी जिम्मेदारी उमर के ऊपर है। और उनकी एक मिसाल और हम आपको देते हैं कि एक औरत जो है वो जा रही थी, उसका ऊँट का लगाम बोझ पे रखा था सामान, उसकी ऊँट की लगाम पकड़ के। तो हज़रत उमर के वो बोल रही थी कि या तो उमर मर चुका है या तो तू उमर है, नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उमर के राज में ऐसा कोई काम करने की कोशिश कर सके। तो वो चीज़ अपन करके दिखाए ना। नेता और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा हमें सामने क्यों नहीं आता कि जिसको हम बोल के देखें कि नहीं यार ये बंदा जो है इसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें वोट, ये हमसे आके बोले कि वोट डालो, हम इसको हमेशा वोट डालेंगे ही और इसको ऊपर लेके चलेंगे। भलाई उसकी सिचुएशन भी ख़राब होगी ना तो उसको उठा के अपन लेंगे। आज हम ये बोल रहे हैं कि आज आप बोलेंगे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, हम बोल रहे हैं ना बीजेपी ने भी हमें कुछ नहीं दिया और कांग्रेस ने भी हमें कुछ नहीं दिया। मुसलमानों का एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि कांग्रेस मुसलमान मतलब कांग्रेस। हाँ, ये मान के चलते हैं कि मुसलमान तो भाजपा को वोट नहीं देता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि असल में भाजपा जो गठबंधन जो उनके संगठन है ना उनसे जुड़े हुए लोग हैं। अब जैसे एक आरएसएस का मुद्दा है, अब ये मुसलमानों को अपना दुश्मन बना के रखे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? हमें ऐसा लगता नहीं है, असल में ऐसा है, ऐसा ही है। ऐसा क्यों लगता है, वजह बताइए। क्योंकि आप देखिए कि सारे मामलात जो हैं इनके वोट लेने के तरीके हैं वो सारे किस चीज़ के हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उस बेस पे ये पूरा का पूरा राम मंदिर से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, वो सारी चीज़ें उस पर भी फैसला यही आया ना। आप ये देखिए कि फैसले पे क्या ये चीज़ साबित हुई, उस पर ये चीज़ साबित हुई कि हाँ यहाँ पे मंदिर ही था। उस पर जजमेंट तो ये नहीं आई, एक उस पर ये जजमेंट आई थी कि यहाँ पे कुछ अस्त्र मिले हैं ऐसे जो बिलोंग करते हैं कि वो मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिलोंग नहीं करते कि वो हिंदुइज्म से या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया जी ना, वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं मुसलमान? वो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं इस लिहाज से कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन वो हम अपनी नस्लों में और अपने लोगों में ये चीज़ हम हमेशा ज़िंदा रखेंगे कि यार वो फैसला हमारे साथ एक किया गया गलत है, गलत ज़्यादती है। हम अपनी नस्लों को हमेशा ये बताएंगे कि हमारे साथ ये चीज़ गलत हुई थी, क्योंकि हम माइनॉरिटी में जी रहे हैं, हम लोग माइनॉरिटी में हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप माइनॉरिटी हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी, इसलिए ये फैसला आया? इसलिए ये फैसला आया है क्योंकि हम आपको एक बता रहे, मतलब आपको लगेगा कि एक सिर्फ कहने वाली बात है। असल जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम वहाँ पे ये ऐलान करते हैं कि मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद बनेगी, तो उनका ये खदशा हुआ कि ये एक दंगा फसाद होने लगेगा। किस वजह से? क्योंकि इनके संगठन जो है वो है ना ये आतंकवादी टाइप के, ये हमला करना शुरू कर देते, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते। बनिस्बत इसके सुप्रीम कोर्ट को ये बेहतर लगा कि ये मुसलमान कम से कम ऐसे कि इनके हक़ में फ़ैसला नहीं भी आएगा तो भी ये उस लेवल पे नहीं जाके गिरेंगे कि दंगा फसाद वाली चीज़ें जैसी शुरू हो जाएं, जो कि असल में नहीं हुई। लोगों ने एक्सेप्ट भी किया उस केस को, कुछ लोग दिल से ये भी मानते हैं कि फ़ैसला सही भी आया, लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है कि नहीं, वो फ़ैसला जब आप जजमेंट में ये आप बोल रहे हो कि वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद को गिराया गया, उसको गिराया जाना सही काम नहीं है, और फिर उसके बाद वहाँ पे मंदिर बनाने का फ़ैसला दे देना सिर्फ इस बेस पे कि हाँ भाई आप कोई एक लैंड देंगे, लेकिन आप किसी के जज्बात के साथ खेल रहे हैं ना। मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्यों ना हिंदुस्तान का मुसलमान, भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है ना, उसमें तमाम तथ्य हैं, उसके आधार पर वो फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट तो हम कम से कम ये मानते हैं ना कि तथ्यों के आधार पर फैसला देता है। ठीक है, फैसला आ गया, अब क्यों ना हिंदुस्तान का मुसलमान उस चीज़ को भूले, आगे बढ़े अन्य मुद्दों पर। कभी नहीं भूले मुसलमान, वो बाबरी मस्जिद ही रहेगी। वो क्यों ऐसा लगता है? ऐसा लगता है ना, जो आज साबिर मंदिर तो अभी 550 साल से पहले की बाबरी मस्जिद। चुनाव में विकास की बात करो भैया, कहाँ आप धर्म में उलझा रहे हो? यही मैं बात बोलने जा रहा था, यही मैं समझना चाह रहा था, क्यों ना कि हम उससे आगे बढ़े और हम और अन्य मुद्दों पर बात करें। क्या, इसीलिए मैं भाई समझना चाहता हूँ कि और क्या मुद्दे होने चाहिए। मतलब इसी बाबरी मस्जिद की बात हो गई, क्या खत्म हो जाएगा और ये रोज़गार, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। एक अपने को एक लीडर की ज़रूरत होती है, हम जिसको एज अ लीडर बनाना है, लीडर जो हमारे ऊपर आके हमारा अमीर बनेगा ना,
उससे हमारी ये चीज़ है कि हम जब कोई चीज़ के लिए मांग करें, हम आपको अगर वोट दे रहे हैं तो हम आपकी कॉलर पकड़ के आपसे मांगने की भी क्षमता रखें कि हम फिर आपके सामने जाके हाथ नहीं जोड़ेंगे भैया ये हमारा काम आपसे कराना है। मतलब हमारे अंदर फिर वो दिलेरी भी रहे कि हम आपको अगर वोट देना है तो हमारा काम भी आपको करना पड़ेगा, चाहे फिर कोई। क्यों नहीं हो पाता है ऐसा? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं, लोग वोट देने के टाइम पे अपना वोट सिर्फ वही सारी चीज़ें देख लिए यार ये बंदा पैसा ले लिया, या सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ चलिए भाई, तो ये हैं जबलपुर में हम थे और पैसा गिर गया भाई आपका। मुस्लिमों के बीच हमने जानने की कोशिश की क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं, तमाम नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं। आगे भी और इलाकों में हम जाएंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में। आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी है। शुक्रिया। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर।